नमस्कार। सच की तोप, उत्तराखंड की होप। मित्रों, आज मैं वहाँ पर आया हूँ जो मामला कई दिनों से चल रहा था। फौजी दया किशन पाठक का कहना था कि उनकी प्लॉट पर रोड डाल दी गई है। वो मैं उस मामले पर मैं आज आया हूँ और सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें चली और उन खबरों में ये भी बताया गया कि फौजी को ज़मीन मिल गई, लेकिन अभी तक के समय तक, आज तक के समय तक फौजी को कहीं कोई ज़मीन नहीं मिली है। सोशल मीडिया वालों ने दिला दी होगी ज़मीन, लेकिन अभी जो सच्चाई है वो सच्चाई के अनुसार यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं मिली है। मैं उस मौके पर इसके अलावा जो समझौते की बात हो रही थी कि उन्हें प्लॉट दिला दिया जाएगा, सोशल मीडिया वालों ने बड़ी बधाइयाँ देनी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक जो हमारे पास पुष्ट सूचना है, जो हमारे सूत्रों के अनुसार सूचना है, उसके अनुसार अभी तक कोई भी स्थान प्लॉट फौजी भाई को नहीं मिला है। मैं उस जगह को आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। ये वो जगह है। ये देखिए, ये जगह है। ये जेसीबी द्वारा उस समय तोड़ा गया था। मैं इस समय मौके पर आया हूँ और बहुत दिनों के बाद इस खबर को पूरी तरह से देखने के बाद, पूरी तरह से मंथन करने के बाद और सारे सूत्रों के माध्यम से जो इसके बारे में जो तथ्य हैं उनको जानने के बाद मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और ये वो जगह है, यहाँ पर फौजी भाई द्वारा बताया गया, यहाँ से लेके वहाँ तक इसमें 2-3 प्लॉट हैं और इसमें उसके द्वारा फौजी भाई के द्वारा ज़मीन अपनी बताई गई। इसको तोड़ने का भी प्रयास है, लेकिन यहाँ पर विरोध हुआ क्योंकि इसके पीछे भी सड़क जाती है और ये सड़क ग्राम प्रधान के द्वारा बताई गई है। यहाँ की जो ग्राम प्रधान थी, इससे पूर्व में उनके द्वारा यहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर अभी ये ज़मीन भी यहाँ पर खाली है और आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर हूँ। और इस पूरे मामले को लेकर मैं तथ्यों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो जानकारी आई है, ये यहाँ पर वर्ग 3 क की ज़मीन थी जो कि फॉरेस्ट लैंड होती है और फॉरेस्ट लैंड में रजिस्ट्री नहीं होती है। फॉरेस्ट लैंड जिस व्यक्ति को ये दिया जाता है, ये जो पट्टा दिया जाता है, वो पट्टा उसके परिवार को जाता है, उसके परिवार को हस्तांतरित होता है। और अगर वो परिवार के लोग उसको नहीं लेते हैं या वो कोई परिवार के लोग नहीं होते हैं, तो वो दोबारा से जहाँ से आई है, इनकी सरकार से आई है, फॉरेस्ट आई, वो उसी में दोबारा निहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा खेल हुआ है और उस खेल के बारे में हम यहाँ तक कह देना चाह रहे हैं, जो हमारे इनपुट बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा खेल हुआ। ये फॉरेस्ट की जो लैंड थी, ये कैसे 2 व्यक्तियों के नाम आ गई और उसके बाद कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर इस पर प्लॉटिंग कर दी और प्लॉटिंग करने के बाद जो है यहाँ पर कई लोग बस गए, कई मकान बन गए। और बताया ये भी जा रहा है कि 30 बीघा ज़मीन थी जो पट्टे में यहाँ के कुमाऊं केसरी खुशीराम आर्या जी के नाम से थी, कुमाऊं केसरी, उनको पट्टा मिला था। उसके बाद ये ज़मीन किन मामलों में, किन हालातों में इसका जो है इन लोगों के हाथों में आई, रजिस्ट्री भी हुई और रजिस्ट्री कैसे होगी ये प्रश्न है। अगर कोई इस मामले में अगर कोई गहनता से जांच करे, अगर कोई पीड़ित इनमें से कोर्ट चला जाता है, तो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े अधिकारियों के इसमें गर्दन फंसनी तय है। क्योंकि फॉरेस्ट लैंड की रजिस्ट्री की गई है तो इसमें छोटे व्यक्ति से लेके जो सरकारी व्यक्ति होता है, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कानूनगो हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, बड़े तक की जो वो हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही ये यहाँ पर रजिस्ट्री हुई होगी। क्योंकि फॉरेस्ट लैंड और यहाँ पर बहुत से लोगों के घर भी हैं। आप देख पा रहे हो, मैं आपको घर भी दिखा रहा हूँ, अगल बगल पूरा घर है, पूरे बड़े बड़े घर हैं, बहुत ही 2 मंजिला 3 मंजिला यहाँ पर घर आप देख पा रहे होंगे सीधे सच की तोप के माध्यम से। तो यहाँ पर सोशल मीडिया वाले कई दिनों से आए, कई दिनों से इसको दिखा रहे हैं और कल परसों से तो बाढ़ आ गई कि फौजी को ज़मीन मिल गई है, लेकिन अभी तक स्थिति जो है फौजी को कोई ज़मीन नहीं मिली है। यहाँ पर ये पीछे रोड जा रही है और अगर फौजी ये कहता है कि ये मेरा प्लॉट है, तो इन लोगों का भी रास्ता बंद हो सकता है। जबकि इन लोगों का कहना है कि ये हमारी जो है ज़मीन, हमारी जो है रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, हमारी रजिस्ट्री और हम अपने नंबर पे काबिज हैं और ये इनका कहना है। यहाँ पर देखिए, ये कई घर भी हैं, कई प्लॉट भी यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग हैं और जो पूरा मामला है ये अभी तक गले की हड्डी बनने जा रहा है। चाहे वो अधिकारी हो, ये पीछे से भी सड़क है और ये पीछे पूरा जंगलात है।
इस जंगलात के पीछे से ये लगती हुई जमीन है। तो ये पट्टा कुमाऊं केसरी खुशीराम जी को दिया गया। उनके बाद उनके बेटे और उनके पोते और उनके परपोतों के नाम ये आनी चाहिए। लेकिन ये जमीन बीच में कैसे इन लोगों के पास चढ़ गई, कैसे इनके पास चली गई, और अगर ये मामला उठता है तो सभी लोगों को कहीं न कहीं परेशानी होगी, और परेशानी का कारण सभी लोगों के लिए हो सकता है। आज हम इस मामले पे पहली बार आए हैं इस जमीन पर, क्योंकि ये पूरा मामला हमने देखा कई दिनों से सोशल मीडिया में ये उछला हुआ था। बहुत जो है एसडीएम डीएम सबके पास ये मामला पहुंचा, सबने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी बात को रखा। लेकिन कुल मिला के जो हमारा ये हम जो इस तथ्य पे पहुंचे कि फॉरेस्ट लैंड की रजिस्ट्री आखिर किन अधिकारियों की मिली भगत से हुई। पूरा फॉरेस्ट ये आच्छादित है, अगल बगल आप फॉरेस्ट पूरा देख पा रहे हो, पूरा आच्छादित है। ये लोग भी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। ये बताइए, ये जो घर है ये आपकी जमीन पे है, आपके नंबर पे है? अच्छा, तो मतलब वो क्या कहता है कि मेरा है और मैं इसको अपना लूंगा तो बंद हो जाएगा रास्ता? रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, रास्ता बंद हो जाएगा। तो रास्ता बंद होने का आप लोगों को तकलीफ है? यहाँ पे तो 6 परिवार है ना। 6 परिवार है ना। तो आपने 2 घर बन गए और 4 घर और बनने हैं। अच्छा, तो आपने कब लिया था? हमको 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अच्छा, मतलब अभी 25 से 18-19 में आपने लिया था। उसके बाद यहाँ पर मकान बनाया, सभी लोगों ने मकान बनाया? सबने मकान बनाया। अच्छा, बाकी यहाँ पे बिजली पानी सब है? सब सुविधा। अच्छा, ये जो रोड है ये किसने डाली? ग्राम प्रधान ने डाली है? ना, ये किसने डाली है? पीडब्ल्यूडी वालों ने डाली। नहीं, पीडब्ल्यूडी ने डाली है। अच्छा, मतलब ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं डाली गई, सीसी मार्ग पीडब्ल्यूडी ने डाला? पीडब्ल्यूडी ने डाला यहाँ पे। अच्छा, नहीं तो पहले ये सूचना दी गई कि ये जो है वहाँ पर जो लिखा है ग्राम प्रधान का है, मनरेगा से बना है, वो बोर्ड जो लगा है। मनरेगा से कच्ची रोड थी पहले। मनरेगा से कच्ची थी? हाँ, अच्छा, पीडब्ल्यूडी वालों ने पक्की करी थी। अच्छा, पक्का पता है आपको? पीडब्ल्यूडी ने डाली है। अच्छा, तो इनका कहना है चलिए पीडब्ल्यूडी ने डाली है, ग्राम प्रधान ने डाली है, जिसने भी डाली है, जिसने भी यहाँ पर रोडें डाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फॉरेस्ट लैंड अगर हुई है, अगर फौजी भाई का वहाँ पर है, तो उसको अगर बंद करता है इन लोगों का क्या होगा? यहाँ पर 6 प्लॉट हैं और 6 प्लॉटों में कई मकान बन चुके हैं, कई मकान बनने हैं, खाली जगह है। तो ये कैसे होगा? इन लोगों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई दिन से मामला चल रहा था। हाँ, हो गया 1 हफ्ता हो गया। जेसीबी भी आई तोड़ने के लिए? जेसीबी तो 2 बार आ गई। 2 बार आई तोड़ने के लिए। तो आप लोगों ने विरोध किया होगा? हमने विरोध करा। अच्छा, हमने कहा हमारा फैसला करो पहले, उसके बाद आपका है तो आप ले लो। हाँ सही। अच्छा, ये भी बताओ, ये भी बताया कि फौजी का नंबर जो उसका वो बता रहा है रजिस्ट्री, वो तो कहीं और बताता है। कहीं और बता रहे हैं। 192 नंबर बताया कहीं। यहाँ पे तो कच्चा है कह रहे हैं। यहाँ पर कच्चा है? हाँ, कच्चा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्री तो है यहाँ पर की? वो तो पता नहीं, वो जाने, पाठक जी जाने। अच्छा, आपकी तो है रजिस्ट्री ना? हमारी तो है, हमारे तो जो वो है हरीश आर्या, गौरव आर्या, उनने कर रखी है। अच्छा, रजिस्ट्री अच्छा, उनने कर रखी है। उनने करी हमारे यहाँ। अच्छा, ये भी, अच्छा, ये जो हरीश आर्या, गौरव आर्या हैं, जो ये प्रधान लोग थे, तो उन्होंने करी है? उन्होंने करी हमारी। अच्छा, अब ये जो जमीन की ये कह रहे कि उनने रजिस्ट्री करी है, उसी मामले को देखकर हम ये कह रहे कि अगर फौजी की दूसरी जगह है तो वहाँ पर आखिर कौन बैठा है? तो ये जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, जिनके नाम पर रजिस्ट्री आई है, और उसके बाद जिन लोगों ने इस पर रजिस्ट्री करी है, वो लोग उसको उसी जगह को क्यों नहीं दिला पा रहे? ये सबसे बड़ी बात है। साला प्रशासन का मामला है, प्रशासन का मामला है। हम आज इसको इस मामले पे इतना पुट देख रहे हैं कि जंगलात की जमीन है, जंगलात की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्री की गई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गड़बड़ है, अंदेशा है, और बड़ी मिलीभगत हुई है, बड़ा लेन देन हुआ होगा। लेकिन कुल मिला के ये लोग भी इसमें प्रभावित हो जाएंगे अगर ये फौजी उसको कहता है। अगर फौजी की दूसरी जगह है तो वो जगह उसको क्यों नहीं दी जा रही है? वो जगह उसको मिलनी चाहिए। और अगर वहाँ पर कोई दूसरा काबिज बैठा है तो कैसे वो दूसरे नंबर पर काबिज बैठा है? पूरे नैनीताल जिले में लैंड फ्रॉड के कई मामले आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं कि जंगलात की 30 बीघा जमीन जो है रजिस्ट्री कर दी गई, और रजिस्ट्री करने के बाद लोगों को बेच दी गई और लोग यहाँ पर बस गए। सभी लोगों की दिक्कतें हैं। ये देखिए, यहाँ पर सीसी मार्ग भी डाला गया है, पूरी चौड़ी सड़क है, और यहाँ पर भी पूरा है। ये पूरा आप देख पा रहे हैं, पूरा सामने का मैं आपको प्लॉट दिखाते हैं। ये प्लॉट है, ये फौजी भाई कहते हैं ये सीसी मार्ग प्लस इसके साथ का ये कुल मिला के 18 मेरा है। तो वो इसको अपनी जमीन बता रहे हैं।
तो अगर ये जमीन उनकी है तो 192 वाली किसकी? अगर 192 वाली उनकी है तो उस पर दूसरा कौन कैसे बैठा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं इस पूरे मामले को लेकर, जो लैंड फ्रॉड का मामला है, कैसे सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया गया है, सरकार की ज़मीन को कई जगह खुर्द-बुर्द किया गया है, कई नैनीताल ज़िले और हल्द्वानी तहसील में कई जगह ऐसे मामले आए हैं। इन मामलों को लेकर लैंड फ्रॉड कमेटी में जो मामले जाते हैं उनमें कई मामले जो है सुलझाए गए हैं, शिकायत हुई है, एफआईआर हुए, लेकिन इस मामले में अभी ये मामला अभी सामने आया तो इस पर भी निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होने का अंदेशा है। और पीड़ित लोगों में से अगर कोई न्यायालय चला गया तो इसमें ये भी हम कह देना चाह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने ये करा है, निबंधक कार्यालय में जो गड़बड़ी हुई है, जो मिलीभगत से जो रजिस्ट्री हुई है, उसका भी बड़ा खुलासा होगा। और ऐसे मामले उत्तराखंड जैसे हमारे जो है छोटे राज्य में बहुत हुए। नैनीताल का कल का एक मामला देहरादून का एक मामला कल आया जहां ऋषिकेश में डीएम सविन बंसल जी ने एक मामला पकड़ा जहां जो है निबंधक की अनुपस्थिति में लिपिक जो है सारे काम कर रहा था, उन्होंने पकड़ा। वैसे ही एक मामला नैनीताल जिले में भी जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल जी के द्वारा पकड़ा गया था, जिसमें बाहर का आदमी जो है जो खतौनी का मामला है या जो दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों पर काम कर रहा था, उस पर भी कार्रवाई अभी हुई। हालांकि अभी उस पर रिपोर्ट आनी शेष है, लेकिन कुल मिला के अधिकारियों ने जो मामला जो टाइट किया है उससे ये भी मामला खुलने का अंदेशा है। और जो लैंड फ्रॉड का जो पूरा मामला है निश्चित रूप से वो सॉल्व होगा और जो जंगलात की जमीन है वो सरकार के खाते में जाएगी। इस जमीन पर बहुत सारे जो है सरकारी कार्यालय बन सकते हैं, बहुत सारे अस्पताल बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब फॉरेस्ट के बाद सरकार जो है जमीन क्या रोना रोती है, वहीं जमीन को इस ढंग से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर कैसे कार्रवाई होगी ये अब देखने की बात है। फिलहाल आज के मामले में ये है, इसके बाद हम इसको पोर्टल के माध्यम से इसको विस्तृत करेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर में इसको हम पूरे विवरण और तत्कालीन एसडीएम तहसीलदार पटवारी कानून को जो भी उस तत्कालीन में लोग हैं उनके बारे में भी हम जो है जानकारी लेके उसको प्रकाशित करेंगे। आखिर कैसे इन लोगों ने इतनी बड़ी जो है फ्रॉड किया, इतनी बड़ी जालसाजी की और भारत जो सरकार की जमीन है, फॉरेस्ट की लैंड है, वर्ग 3 क की जो जमीन है उसको कैसे रजिस्ट्री में तब्दील कर दिया, किन लोगों की मिलीभगत है, ये पूरा मामला है। ये सीधा मामला मुख्यमंत्री के दरबार में भी जा सकता है समाचार पत्रों के माध्यम से और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल इस जो है मानस विहार से दया कृष्ण पाठक जो फौजी है उनकी जमीन के मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और फिलहाल मैं इस के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि अभी तक फौजी की कोई ज़मीन नहीं मिल रही है और वो बेचारा भी भटक रहा है। 192 नंबर का जो खेत है उसका, उस पर कोई क्यों बैठा है? अगर बैठा है तो उससे भी खाली कराया जाए और उसको उसका हक देना चाहिए। और ये जो लोग हैं ये भी प्रभावित नहीं होने चाहिए, इनको जब इन्हें रजिस्ट्री करके इनका रास्ता भी बना रहना चाहिए ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर मैं एक बार फिर इस लाइव को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले बार हम इसको प्रकाशित करेंगे। सच की तोप उत्तराखंड की हो।